नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। खबरों की ओर रुकने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। देश में संक्रमितों की संख्या 37,000 के पार पहुंची। कोरोना ने ली 1200 से ज्यादा लोगों की जान। हरियाणा में 350 के पार पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। पंजाब के जालंधर में नाके पर रोका तो एएसआई को 50 मीटर तक घसीटा। पुलिस वालों ने पीछा कर धर दबोचा कार सवार युवक। थाने ले जाकर पूछताछ कर रही पुलिस। अवैध क्रशर चलाए जाने पर किरण चौधरी का ट्वीट। क्रशर चलाने से हो रहा है प्रदूषण। ठेकेदारों के सामने चुप्पी साधे बैठा है प्रशासन। और यमुनानगर स्थित आईटीआई का दौरा करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर। मास्क बनाने वाले स्टाफ का बढ़ाया हौसला। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2293 नए मामले सामने आए हैं और 71 लोगों की जान गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 37,336 तक पहुंच गई है, जिसमें से 26,167 सक्रिय हैं और 9,951 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें छुट्टी दे दी गई है और 1218 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 350 के आंकड़े को पार कर चुका है। शुक्रवार को चंडीगढ़, बहादुरगढ़, सोनीपत और कुरुक्षेत्र से कई मामले सामने आए थे। पंजाब के जालंधर में शनिवार सुबह 8 बजे रोड रेज की एक घटना में शहर के मिल्क बार चौक में कार सवार युवक एएसआई को अपनी कार के बोनट पर घसीटता हुआ ले गया। गनीमत ये रही कि पुलिसकर्मी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी। हालांकि इस बिगड़ैल युवक को तुरंत पुलिस ने थोड़ी दूरी पर जाकर काबू कर लिया। मामले को लेकर और जानकारी जुटाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार मिल्क बार चौक पर नाके पर खड़े मुलाजिमों ने अर्टिगा कार को रोकने का इशारा किया तो युवक ने वहां तैनात एएसआई मुल्खराज पर कार चढ़ाने की कोशिश की। फिर एएसआई को युवक काफी दूर तक बोनट पर घसीटता ले गया। एडिशनल एसएचओ गुरदेव सिंह ने पीछा करके युवक को बाकी कर्मियों के साथ मिलकर काबू किया और उसे हिरासत में लेकर थाने में ले गए। पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी है। नांगल चौधरी के नांगल गालिया में अवैध क्रशर चलाए जाने को लेकर तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने महेंद्रगढ़ डीसी से कार्रवाई करने की मांग की है। किरण चौधरी का कहना है कि क्रशर चलाने से काफी वायु प्रदूषण फैल रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जिला प्रशासन ठेकेदारों के सामने चुप्पी साधे बैठा है। हरियाणा में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में इस संकट की घड़ी में मास्क बनाए जा रहे हैं। यमुनानगर के आईटीआई में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दौरा किया और मास्क बनाने के काम को देख सभी का हौसला बढ़ाया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि उन्होंने आईटीआई का दौरा किया था। यहां पर आईटीआई स्टाफ द्वारा कपड़े के मास्क बनाए जा रहे हैं। उन्होंने मास्क बनाने वाले स्टाफ से भी बात की और उन्होंने बताया कि आईटीआई में स्टाफ और छात्र बड़े अच्छे ढंग से मास्क बना रहे हैं। आज इस संकट की घड़ी में मास्क और सैनिटाइजर की बहुत ज़रूरत है और ये बेहद ही सराहनीय कदम है। आईटीआई के प्रिंसिपल ने बताया कि हमें 30 अप्रैल तक यहाँ 10,000 मास्क बनाने का लक्ष्य था और हमारे यहाँ जो एक कोर्स है उसका स्टाफ और छात्र बड़ी मेहनत से मास्क बना रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को पहले दिखाया गया, उसके बाद ही ये मास्क बनाए गए हैं। हम अपना लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। जहाँ हमारे स्टूडेंट इसमें अच्छी संख्या में लगे हुए हैं, उसके साथ ही हमारा जो स्टाफ है वो भी इसमें लगा हुआ है और अब तक हमारे बच्चों ने 10,000 मास्क बना के वितरित कर दिए। और दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से भले चाहे हमारे पेशेंट बड़े थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया। आपको पता है कि तबलीग के जो लोग थे वो भी आए, उसकी वजह से भी हमें परेशानी, लेकिन उस सारी परेशानियों के बावजूद भी और दिल्ली के नज़दीक होने के बावजूद भी सारा का सारा हमने इसको कवर किया है। वो ठीक है क्योंकि दिल्ली में पेशेंट ज़्यादा है, इसके लिए हमने कुछ उसके लिए आने जाने पर उस पर रोक लगाई है। वो ट्रेड चल रही है तो डिपार्टमेंट के जो आदेश थे कि सभी हरियाणा में जितने भी आईटीआईज हैं सरकारी, उनमें जहाँ जहाँ ये ट्रेड चल रही है वहाँ जो है कपड़े के फेस मास्क बनाए जाएँ और उसके लिए सरकार ने जो है सिंगल लेयर और डबल लेयर के लिए अलग अलग रेट भी जो है निर्धारित किए थे।
और हमें जो है टारगेट दिया गया था, जो हमारे पास स्टाफ लगा हुआ है कि हर स्टाफ मेंबर ने 10,000 मास्क 23 अप्रैल तक बनाने हैं, जो कि टारगेट भी पूरा कर दिया गया है और उसके अलावा और ज़्यादा मास्क बना दिए गए हैं। रादौर एडीसी प्रतिमा चौधरी ने जटलाना अनाज मंडियों सहित क्षेत्र में बनाए गए खरीद केंद्रों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने खरीद प्रबंधों को लेकर आड़तियों से भी बातचीत कर फीडबैक लिया और उनकी समस्या को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में एडीसी प्रतिमा चौधरी ने कहा कि आज मंडियों में निरीक्षण कर जांच की गई है कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना सहित मास्क का भी इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि 1-2 जगह को छोड़कर बाकी सभी जगह नियमों का सही तरीके से पालन किया जा रहा है, तो वहीं खरीद भी की जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मंडी में मजदूरों की कमी और अकुशल मजदूरों की वजह से शुरुआती दौर में ज़रूर उठान की समस्या आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे हालात में सुधार हो रहा है। आड़तियों ने जहां एडीसी के समक्ष मंडी में किसानों की संख्या बढ़ाने की मांग की, तो वहीं आड़ती अब मंडी में उठान कार्य में आई तेज़ी से भी संतुष्ट नजर आए। हर चीज़ ठीक चल रही है। सैनिटाइजेशन सुबह दोपहर दोनों टाइम हो रही है। सभी ने बाकायदा अपने मास्क भी कवर किए हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। लिफ्टिंग प्रॉपर सुचारू रूप से चल रही है, किसी को कोई समस्या नहीं है। थोड़ी लिफ्टिंग की दिक्कत आई थी जी, जैसे उसके लिए क्या कुछ कोई कदम उठाए हैं? और सच लिफ्टिंग हो रही है थोड़ा, क्योंकि कई तरह की कई मंडियाँ बनी हैं जी, और अभी क्योंकि लेबर की थोड़ी सी समस्या है, धीरे धीरे वो उन्हीं लेबर को ट्रेन करके उन्हीं से काम करवाया जा रहा है जी। तो जो ये मना हुआ है कि भाई एक आड़ती के पास एक ही डेयरी आएगी या एक ही ज़मींदार लेकर के आ सकता है माल, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा सा खोल दिया जाए सुचारू रूप से, आड़तियों का भी फर्ज बनता है कि कोरोना को रखते हुए सामने मद्देनज़र डिस्टेंस भी रखा जाए। और एक आड़ती के पास जो किसान आता है, अगर वो एक किसान को फारग करके दूसरे को बुला ले तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्रवार को पंचकुला युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुकेश सिरसवाल ने मजदूर दिवस के मौके पर कोरोना वायरस महामारी बीमारी से बचने के लिए जो महिलाएं सिलाई मशीन पर कपड़े के मास्क बना रही हैं, जिनको भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से जो रोजगार मिला है, उन महिलाओं को फूल माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। सिलाई मशीन पर कपड़े के मास्क बनाने वाली महिलाओं को 40 दिन के इस लॉकडाउन में रोजगार देने पर भारतीय युवा कांग्रेस का दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया गया है। हिसार में लॉकडाउन के चलते पुलिस पिरावली गांव में छापा मारकर कच्ची शराब बनाने की भट्टियों और गड्ढों से लाहन को नष्ट किया है। पुलिस ने मौके पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3-4 पुलिस कर्मचारियों के चोट भी लगी हैं और 70-80 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 7 लोगों के नामजद किए गए हैं। इसी दौरान कुछ लोगों ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की गाड़ी पर पथराव भी किया और उसके शीशे तोड़ दिए। आईपीएस विक्रांत भूषण और ड्यूटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार के नेतृत्व में 3 घंटे के सर्च अभियान के तहत भट्टियों को तोड़कर 100 गड्ढों 25 से 30 हजार कच्ची शराब लाहन को नष्ट किया गया। बेसिकली जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से सूचना रेगुलरली बेसिस पे मिल रही है कि वहाँ पे हथकड़, कच्ची शराब और जो चलती भट्टियाँ वो चल रही हैं। हमने लॉकडाउन पीरियड में तकरीबन 10 मुकदमे दर्ज किए हैं कच्ची शराब के रिलेटेड। हमने कम से कम 5 से 6 रेड किए हैं और जिसमें हमने कम से कम 30 से 40 हज़ार लीटर लाहन को डिस्ट्रॉय किया है। वेडनेसडे नाइट की बात है कि हमें एक सूचना मिली कि वहाँ पे भट्टियाँ चल रही हैं। जब हम मौके पे पहुँचे तो हमें 3 भट्टियाँ चलती दिखाई दे रही थी, पर उस टाइम पे जितने भी जो शरारती एलिमेंट्स थे, बैड एलिमेंट्स थे, उन्होंने हमारी 3 गाड़ियाँ गई हुई थी, जिसमें हमारे साथ इंसिडेंट कमांडर भी थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब। और जैसे ही हम उस एरिया पे पहुंचे जहाँ पे वो भट्टियाँ चल रही थी, तो गांव के लोग जो बैड एलिमेंट्स थे उन्होंने गाली गलौज की और एक रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक से उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिए। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।